अब हम लोग सीखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस तो ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या हुआ? ए एग्री टू सेल, ए एग्रीज टू डिलीवर 50 bags of wheat to B and B will pay the amount of wheat। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो गया। इसने बोला कि व्हीट बेचेंगे तो उसने बोला पैसा देंगे। दिस इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस के ऊपर हम लोग कुछ सेक्शंस जानेंगे, जैसे सेक्शन 51 एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। प्रोमिजर सेक्शन बताता है प्रोमिजर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिजी रेडी टू परफॉर्म। मतलब ए बी को बोला कि मैं आपको 50 बैग्स का कोई भी एक सामान देने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। बी बदले में इसे पैसा देगा। अब बी इज नॉट रेडी टू पे द मनी, तो ए फिर परफॉर्म करेगा नहीं। तो ये हो गया सेक्शन 51। मतलब ए परफॉर्म करेगा और बी रेडी नहीं है पैसा देने के लिए, तो ए का परफॉर्मेंस नहीं होगा। ठीक है, सेक्शन 51 कंप्लीट। अब सेक्शन 52। सेक्शन 52 यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या हुआ कि पहले कौन परफॉर्म करेगा और उसके बाद उसके अगेंस्ट में दूसरा कौन परफॉर्म करेगा। मतलब पहले ए परफॉर्म करेगा या पहले बी परफॉर्म करेगा। ए ने बी को बोला कि मैं आपके लिए एक मकान बनाकर दूंगा। ए बी को मकान बनाकर देगा और बी उसके बदले पैसा देगा। अगर ये एक्सप्रेस वे में लिखा रहता है, एक्सप्रेस वे में, कि पहले ए मकान बनाकर देगा तब बी पैसा देगा, तो ऐसे ही ऑर्डर में ये परफॉर्मेंस होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। पहला कंडीशन। अच्छा, कभी कभी ये एक्सप्रेस वे में लिखा नहीं रहेगा, तब क्या होगा? उसे कहता है इंप्लाइड ऑर्डर। एक्सप्रेस ऑर्डर तो ये मैंने बताया, उसे इंप्लाइड ऑर्डर कहते हैं। तो वो इंप्लाइड कंडीशन में क्या आएगा? कुछ नहीं, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो बताएगा उस समय वही डिसाइड होगा। ऑर्डर उसी तरीके से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 52 भी हो गया। अब सेक्शन 53। सेक्शन 53 क्या है? प्रिवेंशन। छोटा मैं बता रहा हूं, प्रिवेंशन। ए के यहां बी को परफॉर्म करने के लिए आना था, ए के यहां बी को परफॉर्म करने के लिए आना था, लेकिन ए ने बी को प्रिवेंट किया ताकि वो परफॉर्म ना करे। अब बी के पास क्या होता है? बी का व्यू से क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ बी। ठीक है, तो बी उसे वॉइडेबल कर सकता है। तो ये हो गया प्रिवेंशन वाला पोर्शन। सेक्शन 54। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रॉमिस व्हिच शुड बी फर्स्ट परफॉर्म्ड। मतलब क्या, समझाता हूं। बी एक कैरियर है, हां, और ए एक ट्रेडर है। ए ने बी को बताया कि आप मेरे पास ट्रक भेज देना, मैं आपको कुछ सामान दूंगा, उस ट्रक में लोड कर लेना और आप इस सामान को लेकर कोई एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंचा देना। बी ने ट्रक तो भेज दिया, लेकिन ए ने सामान ही नहीं दिया, तो बी का क्या गलती है? ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्योंकि डिफॉल्ट हुआ फर्स्ट पार्टी। इसे तो पहले सामान देना था, तब तो वो लेके पहुंचेगा दूसरे जगह पे। ठीक है, तो ये डिफॉल्ट का सेक्शन हो गया, सेक्शन 54।
सेक्शन 55, अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल है, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जो है वो एसेंशियल है और परफॉर्म नहीं होता है फिक्स टाइम पे, जिस टाइम बताया गया था उस टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, तो प्रोमिजी क्या करेगा? वॉइडेबल है उसके हाथ में, वो कर भी सकता नहीं भी कर सकता है। फर्स्ट थिंग, अगर टाइम इज नॉट एसेंशियल, टाइम अगर एसेंशियल नहीं है तो ये प्रॉमिस जो है नॉट वॉइडेबल, लेकिन प्रॉमिसी कंपेंसेशन क्लेम तो कर ही सकता है, वॉइडेबल नहीं है बट क्लेम कर सकता है कंपेंसेशन, ठीक है। और मान लेते हैं कि टाइम एसेंशियल था लेकिन उसके बाद परफॉर्म करता है और प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट भी कर लेता है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया फिर, ठीक है। तो टाइम के बारे में मैं बताऊंगा कि अगर टाइम एसेंशियल है और फिक्स टाइम पे परफॉर्म नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है प्रॉमिसी के हैंड पे, और अगर टाइम एसेंशियल नहीं है और फिर भी उस टाइम के अंदर परफॉर्म नहीं हो पाता, कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल नहीं है फिर भी एक फिक्स टाइम तो होगा जहां पे परफॉर्म करना था, जिस समय पे उस समय पे नहीं हो पाता है, तो वॉइडेबल तो नहीं होगा क्योंकि टाइम तो एसेंस था नहीं, वॉइडेबल तो नहीं होगा, लेकिन कंपेंसेशन क्लेम किया जा सकता है। और फाइनली अगर टाइम के बियॉन्ड जाकर, जिस टाइम पे परफॉर्मेंस होना था उसके बियॉन्ड जाकर अगर वो परफॉर्म करता है और उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो इन दैट केस फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा और कंपेंसेशन तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस तो हो चुका। सेक्शन 55 हो गया। अब सेक्शन 56 पढ़ेंगे। सेक्शन 56 है इम्पॉसिबिलिटी। परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि इंपॉसिबल इवेंट है। अब इंपॉसिबिलिटी दो तरीके से हो सकता है, एक इनिशियल इंपॉसिबिलिटी और एक सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी क्या हुआ कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था दोनों पार्टी को मालूम था कि ये इंपॉसिबल इवेंट है। एक एग्जांपल देते हैं, ए और बी दो जन मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। ए ने बताया कि मैं 2 दिन के अंदर इंडियन ओशन क्रॉस कर जाऊंगा और बी बोला मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। दोनों को मालूम है पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ये वॉइड हो गया। सेकेंडली, किसी को मालूम भी नहीं है। इनिशियल इंपॉसिबिलिटी एक तो दोनों को मालूम है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड कंडीशन है कि किसी को मालूम ही नहीं है कि ये इंपॉसिबल है, ये इवेंट इंपॉसिबल है, किसी को मालूम नहीं था। कैसा? एक एग्जांपल देते हैं। ए बी को एक ब्राउन हॉर्स बेचने का बात किया था। ए के पास एक ब्राउन हॉर्स था, वो बोला था मैं तेरे को कल बेच दूंगा इस हॉर्स को। बात हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तय हो गया, लेकिन ए को पता ही नहीं था कि वो हॉर्स जो है एक दिन पहले ही गुजर गया, तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा और दोनों को मालूम भी नहीं था, तो वॉइड हो गया ना फिर। थर्ड है, प्रोमिसर को खाली मालूम है, प्रोमिसर को खाली मालूम है कि ये इंपॉसिबल है, या फिर प्रोमिसर को मालूम है नहीं। प्रोमिसर अगर बोलता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर वो ड्यू डिलीजेंस अप्लाई करता है, एक नॉर्मल अपना कोशिश करता, तो उसे पता चल जाता कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है, तो इन दैट केस भी ये वॉइड होगा और प्रोमिसी कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। तो इनिशियल इंपॉसिबिलिटी में पहले दोनों को पता है कि ये इंपॉसिबल इवेंट है, इंडियन ओशन वाला कहानी, तो वॉइड है। सेकेंड, किसी को पता नहीं है, ब्राउन हॉर्स वाला कहानी, तो उसमें भी वॉइड हो गया क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा। और थर्ड, प्रोमिसर को मालूम है या फिर मालूम कर सकता था, इन दैट केस भी वो वॉइड तो होगा, कंपेंसेशन तो लेगा ही।
और सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद वो इम्पॉसिबल हो जाता है, तब तो वॉइड है। अब आते हैं सेक्शन 57 को लेकर। सेक्शन 57 reciprocal promise to do certain things that are legal and also something that is illegal। मतलब एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रहा है जिसमें कुछ पार्ट लीगल है, कुछ पार्ट इलीगल है। एक एग्जांपल देते हैं। ए बी को बताता है मैं तुम्हें अपना मकान बेचूंगा 50 लाख में। हां, अगर तुम इस मकान में गैम्बलिंग हाउस चालू कर देते हो तो फिर 75 लाख मैं लूंगा। तो पहला वाला जो था 50 लाख में बेचने का वो वैलिड है, सेकंड वाला इलीगल हो गया, वॉइड हो गया, खत्म। सेक्शन 57। सेक्शन 58 ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच बीइंग इलीगल। कैसा? ए बी को बताता है कि मैं आपको 1 लाख रुपया का राइस दूंगा, बदले में मैं आपको 1 लाख रुपया का राइस बेचूंगा, बदले में आप मुझे व्हीट दे देना या फिर स्मगल्ड गोल्ड दे देना। तो ये व्हीट वाला जो कंडीशन है एक ब्रांच कॉन्ट्रैक्ट का, ये वैलिड है। ये वाला जो है ये वॉइड है। तो ये था सेक्शन 58। थैंक यू।